पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग हमारे YouTube चैनल के अंदर अनेकों ऐसा कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में टिप्पणियां चल रहा है। विशेषकर एक टिप्पणी जिसके अंदर कहता है संत पापा फ्रांसिस जो है एंटी क्राइस्ट है और कैथोलिक कलीसिया उनके जो चेले एंटी क्राइस्ट के चेले लोग हैं। इस प्रकार जो प्रचार करते हुए यदि हमारे ही चैनल के अंदर इतना अधिक लोग वार करने लगा और ऐसे अनेकों वीडियो लिंक डाल करके ये बताते हैं, क्योंकि कुछ पाषंडी कलीसिया के लोग कैथोलिक कलीसिया को ख़त्म करने में प्रयत्न कर रहा है। 2000 साल से नहीं हो पाया। कैथोलिक कलीसिया तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जितने अधिक मेरे चैनल में मेरे खिलाफ मुझे गाली दे रहा है, कोई खिलाफ लिख रहा है, क्या क्या नहीं है, मुझे उसके द्वारा बहुत आशीष मिल रहा है और उसके कारण मुझे अनेकों टॉपिक मिल रहा है। मैं उस टिप्पणियों को देखता हूँ और प्रभु मुझे प्रेरणा देता है कि इस पर थोड़ा एक क्लास ले लो। इस प्रकार लेने वाले क्लास अनेकों को फल उपकार भी दे रहा है। कुछ लोग मुझसे पर्सनली भी बात किया है, हमारे चैनल में भी ये लिखा है कैथोलिक कलीसिया से वे भटके थे, ऐसे लोगों के कारण अन्य कलीसिया में जा रहे थे, लेकिन मेरे क्लास के कारण अनेकों लोग कैथोलिक कलीसिया से पुनः जोड़ा है। मुझे इसमें बहुत खुशी है। इसलिए जितने भी लोग मेरे विरुद्ध में बोल रहा हो या अन्य जो बुरे बुरे टिप्पणियां जो कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई खेद नहीं है। मुझे उसके द्वारा और शक्ति मिल रहा है। इसलिए आप लोग जो कुछ लिखना है लिखते रहिए, टिप्पणियां करते रहिए, सवाल करते रहिए। उल्ट पुल्ट जो सवाल है उसके द्वारा मुझे प्रेरणा मिलता है उसके विषय में क्लास डालने के लिए। तो एंटी क्राइस्ट के विषय में जो 666 के विषय में हम लोगों ने इससे पूर्व में ही एक क्लास ले चुका है। मैं उसके पूर्ण वर्णन किया था। सचमुच में जो प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 13 वाक्य 16, 17, 18 इन वाक्यों में जिन एंटी क्राइस्ट के विरुद्ध में जिस पशु के विषय में लिखा है और जो मसीही विरोधी जो व्यक्ति होगा जिनका संख्या वो एक मनुष्य की संख्या, उस वाक्य को थोड़ा पढ़ लेता हूँ। क्योंकि जिन लोगों ने ये जो वीडियो जो बनाया है संत पापा के विरुद्ध में, उन्होंने बहुत बड़े मुश्किल से संत पापा के लिए एक टाइटल बनाया, जो टाइटल हम कैथोलिक लोग कभी इस्तेमाल नहीं किया। संत पापा का अनेकों टाइटल है, उन टाइटल में कोई टाइटल नहीं है। इन लोगों ने जो 666 बनाने के लिए जो जबरदस्ती बनाया, चलो छोड़िए, उन्होंने एक टाइटल तो बनाया, लेकिन पवित्र बाइबल क्या टाइटल के विषय में कहा है? 666 वाक्य 18 को मैं पढ़ता हूं। प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 18, उसमें लिखा है यहां प्रज्ञा की आवश्यकता है। जो व्यक्ति में प्रज्ञा, वही व्यक्ति इसको समझ सकता है। जो अज्ञानी लोग जिसमें प्रज्ञा नहीं है, जो शैतान का फॉलोवर है, वो कुछ भी बना सकता है। यहां साफ साफ लिखा है, इस संख्या का मतलब अर्थ उस पशु के विषय में समझना है तो उसको प्रज्ञा की जरूरत है। इसलिए प्रज्ञा प्राप्त कर मैंने एक अच्छा क्लास डाला है, उसका लिंक मैं इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप जरूर उसको देखना।
666 का क्या अर्थ है, उसका जो अर्थ आप उसके द्वारा समझ सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, इसको समझने के लिए प्रज्ञा की जरूरत है। इसके बाद लिखा है, जो बुद्धिमान है वह पशु के नाम की संख्या निकालो। किसका है? उनका टाइटल की संख्या है क्या? यहां पर साफ साफ लिखा है उसकी संख्या निकालो, बोलता है नाम की संख्या है वो, क्योंकि वह किसी मनुष्य के नाम की संख्या है। संत पापा का टाइटल बना करके इन्होंने 666 निकाल करके इसका प्रचार कर रहा है और अज्ञानियों को उसकी शिक्षा दे रहा है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया को छोड़ना है, हमारे ग्रुप में, हमारे गुट में आ जाओ, टुकड़े में आ जाओ, तुम्हें भी टुकड़ा टुकड़ा करना है। तो इस प्रकार बुलाने वाले लोग एक टाइटल को रखा है। तो मैंने उस क्लास के अंदर उसका सही रूप से, जो ये यथार्थ में जो बाइबल पंडितों का जो सिखाना है, मेरा नहीं, मुझे भी ऐसा नहीं मिला, जो बाइबल पंडितों ने उसका जो निर्वचन किया है उसके अनुसार उसका क्या अर्थ है, इसका क्लास में ले चुका है। हम लोगों ने उसके अंदर देखा था ये जो 666 है, क्योंकि एक और वचन है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 का वाक्य 19, रेवलेशन चैप्टर 1:19, वहां पर लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने योहन से कहा, जो अब हो रहा है और जो भविष्य में होने वाला है उसके विषय में है ये जो कुछ दृश्य है। इसका मतलब जो 666 का जो संख्या का जो बात है, उस समय पर जो हो रहा है या भविष्य में भी हो सकता है। तो उस समय पर क्या हो रहा था, हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आदिम कलीसिया में जब योहन को ये दर्शन दिया, तब कलीसिया सतावट से गुजर रहा था, अनेकों लोगों का हत्या हो रहा था, खून बहा रहा था। उस समय पर उन लोगों को सांत्वना देते हुए ये प्रकाशना ग्रंथ की रचना हुआ है। तो वहां पर वो सतावट शुरू करने वाला जो नीरो सीसर, हम लोगों ने उसका संख्या निकाला था, नीरो सीसर उस सम्राट का, रोमी सम्राट का नाम था, जिन्होंने कलीसिया को खत्म करने के लिए, ईसाइयों को खत्म करने के लिए जो आक्रमण किया, हत्याएं किया। तो नीरो सीसर उस नाम में 666 का संख्या निकला है करके हम लोगों ने उस क्लास के अंदर मनन चिंतन किया। आप उस क्लास को जरूर एक बार और देख सकते हैं। मैं उस क्लास को इसके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। डिस्क्रिप्शन मैंने बोला, हमारे क्लास का जो टाइटल है उसके दाहिने साइड में जो मार्किंग है, चिन्ह जो है छोटा सा, उसको थोड़ा स्पर्श करने में नीचे डिस्क्रिप्शन खुलता है, उसके अंदर ये लिंक मैं डाल रहा हूं। उसके अंदर आप लिंक को स्पर्श कीजिए, ये क्लास आपको मिल जाएगा। और अनेकों क्लासों का लिंक उसके अंदर डाला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। दूसरी बात, ये जो केवल नीरो सीसर से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि योहन को स्वर्गदूत ने कहा भविष्य में भी हो सकता है। अभी भविष्य में जो होने वाला कौन हो सकता है? एक बाइबल का जो अध्याय है और वाक्य संख्या 666 है। आपको मालूम है पूरा 73 किताब बाइबल का, जो पूरे 73 किताब में नए विधान का जो 27 किताब में एक किताब है संत योहन का सुसमाचार। संत योहन को ही प्रकाशना ग्रंथ के अंदर ये जो दर्शन मिल करके वो जो कुछ लिखा है वो संत योहन ने। ये जो 666 के विषय में लिखने वाला जो संत योहन सुसमाचार को लिखते वक्त ये 666 को लेके आया। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 66।
योहन के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 66 को यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर जो क्रिस्त विरोधी कौन है, जो शैतान के पीछे, जो एंटी क्रिस्ट के पीछे जाने वाला कौन है, इसके विषय में वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। मैं थोड़ा पढ़ लेता हूं। ईसा मसीह अपने शरीर और रक्त को हमारे अनंत जीवन के लिए अर्पित करने के विषय में सिखाया। सबसे पहले रोटी का चमत्कार, मैंने परम प्रसाद संस्कार के विषय में, यूक्रिस्तीय संस्कार के विषय में क्लास लिया। ईसा मसीह मनुष्य बनकर के इस संसार में आया मानव जाति को मुक्ति देने के लिए। पाप से मुक्ति, रोग से मुक्ति, कर्ज से मुक्ति, लड़ाई झगड़ा से मुक्ति, सब प्रकार के बुराई से मुक्ति, शैतान से मुक्ति। इस प्रकार इस संसार को मुक्ति देकर अनंत जीवन प्रदान करने के लिए ईसा मसीह संसार में आए। ईसा मसीह का कलवारी बलिदान आज यूक्रिस्तीय बलिदान के रूप में हम लोग मनाते हैं। तब ईसा मसीह ने इसकी स्थापना करने के पूर्व में इसके विषय में सिखाया। योहन के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 34 से आगे हम लोग देख सकते हैं, स्वर्ग से उतरने वाली वो जीवन देने वाली रोटी के विषय में ईसा मसीह साफ साफ सिखाते हैं। अनेकों वचनों के द्वारा मसीह ने यह सिखाया लोगों को, मैं ही वो रोटी है जीवन देने वाला। स्वर्ग से उतरने वाली वो जो रोटी, इजरायली लोगों को जो मन्ना स्वर्ग से गिर करके 40 वर्षों तक भोजन के रूप में मिला, वो मन्ना नहीं बल्कि मैं सच्चा रोटी हूं कर करके। अध्याय 6 का जॉन चैप्टर 6 वर्स 53 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। हाँ, मैं ईसा मसीह में विश्वास करता हूं ये बोलकर रहने से तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा। और वाक्य 56 के अंदर, जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। इसके बाद वाक्य 57, जो मुझे खाता है, ईसा मसीह कहते हैं, जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। ईसा मसीह ने अपने को रोटी के रूप में हमें देते हुए कहता है, मैं रोटी हूं, मेरा शरीर को खाना है, मेरा रक्त को पीना है। लेकिन अनेकों लोग इसके खिलाफ हो गया। ईसा मसीह ने अपने शिष्य ग्रुप को यह सिखा रहा था, उनमें से अनेकों लोग ये बोलने लगे। क्या बोलने लगे? ये तो कठोर शिक्षा दे रहा है, इसे कौन मान सकता है? ईसा मसीह ने जो शिक्षा दिया उसको मानने के लिए इनकार किया। आज भी अनेकों टुकड़ों में टूटने फूटने वाले जो कलीसियाएं हैं, जो पाषंडताओं पर चलने वाला जो कलीसियाएं हैं, जो हमारे चैनल के विरुद्ध में, ईसा मसीह के विरुद्ध में, माता मरियम के विरुद्ध में, हर एक चीज के खिलाफ लिखने वाले, और पता नहीं यहां वहां से कोई बगैर मतलब का बातें लिखने वाले लोग इस बात का ये स्वीकार ना करने वाले हैं। ईसा मसीह के शिक्षा को स्वीकार नहीं करते हैं। ईसा मसीह ने जो रोटी दिया मसीह का शरीर है। ईसा मसीह ने जो दाखरस दिया वो मसीह का रक्त है। जब वो रोटी और दाखरस को हम ग्रहण करते हैं,
उसके द्वारा हम मसीह को ग्रहण करता है, उसी के द्वारा हमें आनंद जीवन मिलता है, हमारा पाप मुक्ति मिलता है, ईश्वर के साथ वो पवित्र तृत्व में हम भी शामिल होता है। क्योंकि मसीह ने कहा जो मेरा शरीर और रक्त खाता है उसमें मैं निवास करता हूं, अर्थात मसीह मुझ में आने के लिए प्रभु ईसा मसीह का वो रक्त और शरीर को ग्रहण करना, मसीह को ग्रहण करना, मतलब उस मसीह को ग्रहण करना जरूरी है। जो लोग इसको स्वीकार नहीं करता, हर रोज इस मिस्सा बलिदान को नहीं मनाता, इसके विषय में अध्याय 6 वाक्य 66 में 666 जिस यूहन्ना ने प्रकाशना ग्रंथ के अंदर उस मनुष्य का नाम की संख्या लिखा 666 है, उसी यूहन्ना ने अपने सुसमाचार अध्याय 6 का 66 के अंदर 666 के अंदर यह बताता है वो व्यक्ति जो मसीह से अलग होने वाला, वो जो एंटी क्राइस्ट या वो जानवर, वो जीवी है, वो है जो मसीह को छोड़ करके जाने वाले। किस लिए छोड़ा है? ईसा मसीह ने जो बोला है वो झूठ बोला है। मसीह का शरीर कौन खा सकता है? मसीह का रक्त कौन पी सकता है? हम नहीं कहा सकता बोल करके ये जो सिखाने वाले, इसके खिलाफ सिखाने वाले जो भी लोग हैं वही 666 है। क्योंकि 666 के अंदर यही लिखा है, इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। बहुत से लोग उस सत्य कलीसिया से कुछ ना कुछ कारण बोल करके, पोप को एंटी क्राइस्ट बोल करके, या माता मरियम को पता नहीं कोई देवी के रूप दे रहा है, कोई अंडे का छिलका कहते हैं, कोई कुछ और कहते हैं, इस प्रकार गालियां दे दे करके मसीह से जो अलग हुआ वही वो मृग का, उस जानवर का फॉलोवर है, उस एंटी क्राइस्ट का जो फॉलोवर है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, इस प्रकार जो मसीह के संगति से जो अलग हुआ। कई लोग कहते हैं ईसा मसीह ने कलीसिया की स्थापना नहीं किया, अन्यथा ये कहेगा जो स्थापना किया था वो पेतरुस का कलीसिया भी नहीं है, अभी रोमन सम्राट नीरो का है या किसी और का है। इस प्रकार बोल करके लोगों को भटकाने वाले लोग, वही इसके विषय में यहां पर लिखा हुआ है। उस पशु का जो फॉलोवर जो बना हुआ है वो मसीह के इस शिक्षा को, कौन सी शिक्षा? जिस कलीसिया के अंदर पवित्र यूकरिस्त नहीं है, ईसा मसीह का शरीर और रक्त ग्रहण नहीं करने वाला, वो मसीह को छोड़ने वाला। 666 की संज्ञा पवित्र बाइबल के अंदर एक ही जगह पर दिया हुआ है, मसीह को छोड़ने वालों का, कलीसिया को छोड़ने वाला, मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करने से इनकार करने वाला, मसीह के इनकार करके जाने वाला है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से माफी मांगे। यदि हम कभी मसीह की कलीसिया के विरुद्ध में कुछ बोला है, प्रभु ईसा मसीह के उस शरीर और रक्त को, मसीह को हमने ग्रहण नहीं किया और उसमें विश्वास नहीं किया, प्रभु के इस वचन पर विश्वास नहीं करना, ऐसे शिक्षाएं जो भ्रांत शिक्षाएं जो दे रहा है पाषंडियों के द्वारा, इस प्रकार हम भटके हुए हैं, प्रभु से माफी मांगिए। जिस कलीसिया प्रभु ईसा मसीह ने पेतरुस की अगुवाई में किया, उस कैथोलिक कलीसिया के अधीन, पोप के अधीन, पुरोहितों के अधीन रहकर, कलीसिया के अधीन रहकर हम प्रभु के शरीर और रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करेंगे। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए यही तो कहा
ईसा मसीह ने स्वयं संत पौलुस को दर्शन देकर के सब बताया। उसका वर्णन संत पौलुस ने कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11, यदि हम लोग वाक्य 26 से पढ़ेंगे, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, योग्य रीति से ग्रहण करना। जो अयोग्य रीति से भी इस रोटी दाखरस को ग्रहण करता है, मसीह का शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। इस कारण मृत्यु है, इस कारण बीमारी है। हमें विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त में, उसकी आराधना करेंगे, उस मसीह को रोटी के रूप में हम स्वीकार करेंगे। निर्णय कीजिए, जितने भी लोग यीशु मसीह के शरीर और रक्त को योग्य रीति से हर रोज ग्रहण करता है, उन्हें मसीह का वो अनुभव, प्रेम, शांति, आनंद का अनुभव मिले। इसके द्वारा अनेकों लोगों को चंगाई मिले, कैंसर के बीमारियां इस समय पर दूर हो जाएं। जो लोग यीशु मसीह का शरीर और रक्त ग्रहण करता है, वो मसीह को ग्रहण किया है। मसीह मुझ में आया है, इसलिए मेरे शरीर से नाना प्रकार के बीमारियां दूर हो गया। विश्वास कीजिए। आपके किडनी के रोग, हृदय रोग, कैंसर के रोग, त्वचा में जो बीमारी है, नशे के जो बुराइयां आदतें, वासना का आदतें हैं, इन सबों से प्रभु यीशु मसीह हमें मुक्ति दे रहा है। स्वीकार कीजिए। निसंतान लोगों को संतान मिले। नाना प्रकार के रोग बीमारियां यीशु के उस पवित्र लहू और शरीर को ग्रहण करने के कारण, यीशु को रोटी के रूप में ग्रहण करने के कारण दूर हो जाए, चंगाइयां मिले। इसी समय पर अपने हृदय में दुख, निराशा, ये सब हट जाए, क्योंकि आप में यीशु आया है। योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करने के द्वारा मसीह का निवास स्थान में बन गया हूं। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर बन गया है। स्वीकार कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।